ये कहानी एक ऐसी रूह की है जिसके लिए हवेली की दीवारें केवल पत्थर नहीं बल्कि उसके उन अरमानों का पिंजरा थी जो कभी पूरी न हो सकी। ये कहानी है अवनी की। पुराने शहर के राजकोट के पास एक आलीशान हवेली खड़ी है। इसी हवेली में अवनी रहती है। अवनी जिसकी मृत्यु 22 वर्ष की अल्पायु में ही हो गई थी। आज भी इसी हवेली में अवनी का वास है। उसका अकेलापन डराने वाला नहीं बल्कि इतना गहरा है कि सुनने वाले का कलेजा मुंह पर आ जाए। अवनी एक ऐसी लड़की थी जिसे उड़ना पसंद था। उसे किताबों से बहुत प्यार था। वो चाहती थी कि वो बाहर की दुनिया देखे, लेकिन उस दौर की पाबंदियों और हवेली की ऊंची दीवारों ने उसे कभी बाहर नहीं जाने दिया। वो दिन भर उस झरोखे से बाहर देखती रहती, बच्चों को खेलते हुए, औरतों को हंसते हुए और परिंदों को उड़ते हुए। उसकी मृत्यु कोई बड़ी दुर्घटना नहीं थी। वह तो बस धीरे धीरे अपनी इच्छाओं के दम घुटने से शांत हो गई। पर उसकी रूह वहीं रुक गई, क्योंकि उसकी रूह आज भी उसी झरोखे से बाहर की दुनिया देखने को तरसती थी। अवनी का अकेलापन कैसा है वो देखती है कि कैसे हवेली में आए नए लोग उसे साया कहकर डर जाते हैं। वो तो केवल उनके पास जाकर कुछ कहना चाहती है। उन्हें बताना चाहती है कि वो उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगी। वो बस किसी का साथ चाहती है। जब वो किसी के कंधे पर हाथ रखने की कोशिश करती है तो उस इंसान को एक सर्द लहर महसूस होती है और वह भाग खड़ा होता है। अवनी मन में ही रोती है, मैं तो बस बात करना चाहती हूँ। क्या मेरा होना इतना डरावना है? सालों बाद उस हवेली में एक छोटी बच्ची अपनी माँ के साथ आई। उस बच्ची का नाम पाखी था। पाखी को पुरानी चीजों से डर नहीं लगता था। एक दोपहर जब सब सो रहे थे, पाखी अवनी के कमरे में पहुंच गई। अवनी कोने में दुबक कर बैठ गई। उसे लगा पाखी भी डर जाएगी, पर पाखी ने उस झरोखे के पास जाकर कहा, यहाँ से चिड़िया कितनी साफ दिखती है ना? अवनी ठिठक गई। उसने पहली बार किसी को खुद से बात करते सुना था। वो धीरे से पाखी के पास जाकर खड़ी हो गई। पाखी ने पीछे मुड़कर देखा, उसे कोई दिखाई नहीं दिया, लेकिन उसने मुस्कुराकर हवा में हाथ हिलाया और कहा, क्या तुम भी मेरे साथ चिड़िया देखोगी? उस दिन अवनी की आंखों से अदृश्य आंसू बह निकले। 22 साल के बाद किसी ने उसके होने को स्वीकार किया था। पाखी ने अपनी गुड़िया वहीं झरोखे पर छोड़ दी और चली गई। अवनी ने उस गुड़िया को छुआ। उसे महसूस हुआ कि उसका अकेलापन अब कम हो रहा है। अवनी को समझ आया कि मुक्ति डरावने मंत्रों से नहीं बल्कि प्रेम और पहचान से मिलती है। वह अब भी उस हवेली में है, लेकिन अब वह रोती नहीं, वह पाखी का इंतजार करती है। जब पाखी आती है तो कमरे की हवा में मोगरे की खुशबू घुल जाती है। यह अवनी का तरीका है यह बताने का कि वह खुश है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारे आसपास ऐसी कई रूहें हो सकती है जो केवल एक मुस्कुराहट या एक शब्द की प्यासी हो। अकेलापन मृत्यु के बाद भी सबसे बड़ी सजा हो सकती है और सहानुभूति उस सजा की एकमात्र दवा है। ऐसी कहानी देखने के लिए हमारे परिवार का हिस्सा बने और अगर कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में अपने विचार जरूर बताएं। धन्यवाद।